ओके सर, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया, मे बी थोड़े से ज्यादा हो गया, क्योंकि यार पिछले 2 दिन में मेरे यहाँ लाइट नहीं आई है। सच्ची में जीना आराम कर दिया था लाइट ने, पूरा अंधेरा कायम था 2 दिन तक। इसी वजह से यार वीडियो लेट हो गई, बट इसमें अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। खैर, बात करते हैं लोकी के एपिसोड 4 के बारे में, जो अभी तक का मेरा फेवरेट एपिसोड बन चुका है। मेरे हिसाब से तो बहुत जहर एपिसोड था ये। खैर, आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो बिना सब्सक्राइब करे शर्मा दो यार, मतलब बिना शर्माए सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा इससे, और मैं और लेट वीडियोस डालने का ट्राई करूंगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट होता है और वही मार्वल का जहर लोगो आता है, और इसके बाद अपने को दिखाते हैं एसगार्ड, जहां पर छोटी सिल्वी एक लेडी लोकी होती है। ये खेल रही होती है ड्रैगन्स और वेलकरीज के टॉयज से। हमें इन दोनों को ऑलरेडी एमसीयू में दिखाया जा चुका है। हेला के कुत्ते का टॉय भी यहाँ होता है, और ये छोटी सिल्वी ये अपने वाले टाइम में होती है, मतलब ये लोकी वाला एसगार्ड नहीं है, ये अलग टाइमलाइन का, ये इसका खुद का एसगार्ड है। और सिल्वी के एक्ट्रेस ने ऑलरेडी कंफर्म भी कर दिया है कि लेडी लोकी जो है ये इंचेंट्रेस नहीं है, जो अभी तक रूमर्स आ रहे थे। अब ये कंफर्म हो चुका है कि इस सीरीज में लेडी लोकी को जो बनाया गया है वो कॉमिक्स की इंचेंट्रेस और लेडी लोकी इन दोनों को मिला के बनाया गया है। कुछ तो अलग करना ही है ना इनको। नौ यही एसगार्ड में टीवीए के लोग भी आ जाते हैं। इसमें वही रवीना टंडन भी होती है, रवोना मतलब। इनके हिसाब से इस बच्ची ने, मतलब सिल्वी ने, कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सेक्रेट टाइमलाइन बिगड़ गई है। एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई है, नेक्सस इवेंट जिसको बोलते हैं लोग। इसीलिए ये लोग छोटी सिल्वी को यहाँ से उठा के टीवीए में ले जाते हैं और इसकी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये चीज तो यहाँ नहीं बताई गई कि आखिर छोटी सिल्वी ने ऐसा क्या किया था जिससे टाइमलाइन में लोचा हो गया था। एपिसोड में आगे भी सिल्वी जब रवोना से पूछती है कि इसने आखिर क्या किया था ऐसा, तो रवोना इविल स्माइल दे के बोलती है कि इसको याद ही नहीं कि तुमने क्या किया था, कुत्ती कहीं की। नॉब सेम प्रोसीजर जैसा पहले हम लोग को लोकी के साथ दिखाया गया था, वही सब होता है छोटी सिल्वी के साथ भी। बट लास्ट में छोटी सिल्वी रवोना को चकमा देके इसी के टेम्पेड यूज करके यहाँ से भाग जाती है। और ये चीज कंफ्यूजन वाली है कि रवोना को देख के लग रहा होता है कि इसने सिल्वी को जाने दिया, क्योंकि यहाँ इतने गार्ड्स होते हैं कि वो एक इशारे में शायद इसको रोक सकते थे छोटी सिल्वी को, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मे भी रवोना ने इसको जाने दिया होगा, और या फिर शायद ये सच में छोटी सिल्वी चंट होगी, वो सबको चकमा देकर खुद ही निकल गई होगी। और इसी इवेंट के बाद से इतनी छोटी उम्र से ही ये टीवीएस से भाग रही थी, और फिर इसने सोचा कि ये कब तक भागेगी, इसीलिए इसने फिर बदला लेने का सोचा टीवीएस से। तभी इसने सेक्रेट टाइमलाइन की लंका लगा दी थी। नाउ अब हमें वही गोल्डन लिफ्ट दिखाई जाती है। मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और उसके अंदर फर्स्ट टाइम दर्शन होते हैं द टाइम कीपर्स के, समय रक्षकों के। इनसे चैटे करके रवोना बाहर आती है और बताती है कि टाइम कीपर्स बहुत नाराज हैं लोकीज को लेके। और मोबियस जब इससे एजेंट C-20 के बारे में पूछता है, वही एजेंट जिससे सिल्वी ने इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, तो रवोना बताती है कि वो C-20 मर चुकी है, वो भी सिल्वी की वजह से, उसकी पावर्स की वजह से। उसने C-20 के माइंड को वश में करके उसे पागल कर दिया था, तो वो मर गई लास्ट में। नाउ अब हमें सीन दिखाते हैं लेमेंटिस का, जहाँ भैया और भाभी, मतलब लोकी और सिल्वी, ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, क्योंकि बस ये मरने ही वाले होते हैं, ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ एक अजीब चीज होती है कि जैसे ही सिल्वी उर्फ लेडी लोकी ये लोकी को टच करती है, तभी उसी टाइम पे टीवी में नेक्सस इवेंट बोले तो न्यू टाइमलाइन क्रिएट होने लगती है, बट थोड़ी अलग, नागिन जैसी। तो अब ये चीज भी काफी सवाल खड़ी करती है कि आखिर कैसे न्यू टाइमलाइन क्रिएट हुई, क्योंकि लोकी के पहले रैग्नारॉक वाली थ्योरी के हिसाब से जिस जगह में अपोकलिप्स होने वाली है उसमें चेंजमेंट करने से सेक्रेट टाइमलाइन में इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर न्यू टाइमलाइन कैसे बनी? तो शायद ये इसी वजह से हुआ होगा कि लेडी लोकी ने लोकी को टच किया था। तो सरल भाषा में लोकी ही लोकी के प्यार में पड़ रहा होता है, तो ये चीज एक तरीके से नेक्सस इवेंट क्रिएट कर रही होती है। ये थ्योरी भी है लोगों की, क्योंकि टच करते ही टाइमलाइन क्रिएट होना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले नहीं। और या फिर मेरे हिसाब से ये इसलिए हुआ होगा कि अगर ऐसे समझो कि ये पूरी सेक्रेट टाइमलाइन चल रही है और ये दोनों लोकी जिस प्लेनेट पे हैं वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, बट सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से तो ऐसा होना तय है, लेकिन मे भी सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से लोकी और लेडी लोकी इनका जिंदा रहना जरूरी है। तो अब ये दोनों एलिमेंटिस प्लेनेट पे गलती से आ गए होते हैं और मरने वाले होते हैं, जो सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से गलत हो रहा होता है। इनको मरना नहीं चाहिए, इसलिए भी हो सकता है नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ हो, न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई हो। ये मेरी थ्योरी है, अपना ज्ञान कमेंट में डालना। खैर, टीवी वाले लोग इन दोनों लोकीज को लेमेंटिस प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने से पहले टीवी में ले आते हैं और इनसे अलग अलग करके पूछताछ करने लगते हैं। मोबियस तो बोलने लगता है लोकी से कि तुमने विश्वासघात किया है मेरे साथ, मुझको धोखा देके, और इसीलिए इसको टॉर्चर करने के लिए ये लोकी को एक टाइम लूप में फंसा देता है, जहाँ थॉर 1 वाली लेडी फिश याद होगी, वो बार बार इसके अखरोट तोड़ के जा रही होती है। देख के इधर दो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोकी ने उसके बाल काट दिए होते हैं। ये टाइम लूप वाला सीन मेरे को डोरमामो के याद दिला रहा था, जिसमें डॉक्टर साहब बार बार मारे जा रहे थे। और नॉर्स मिथोलॉजी के हिसाब से ये पूरी स्टोरी रियल है कि लोकी ने रियल में सिर्फ के बाल काटे थे मजे मजे में, जिसके लिए उसको बाद में सजा भी मिली थी। और सिर्फ यहाँ एक बात बोलती है लोकी से कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा अकेले ही रहोगे। तो अब ये चीज शायद आगे के लिए एक हिंट हो सकती है कि एपिसोड में हमें आगे दिखाते हैं कि लोकी के अंदर लेडी लोकी को लेके फीलिंग्स आने लगती हैं,
पर शायद आगे जाके फाइनल में इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाएगी। इन लव बर्ड्स को शायद जुदा होना पड़ेगा। मीनवाइल मोबियस रवोना से परमिशन मांगने जाता है कि इसको सिल्वी से मिलने दो, उससे बात करने दो। मोबियस के पास बहुत सवाल होते हैं सिल्वी से पूछने के लिए, बट रवोना ये बोलती है कि वो बहुत डेंजरस है, इसलिए ऐसा करने से मोबियस को मना कर देती है। तो मोबियस अब बात करता है B-15 से और एक बात बोलता है कि इससे पहले ये कितने लोगों से लड़ चुके हैं, कितनी प्रजातियों से लड़ चुके हैं, क्री, टाइटन्स एंड वेम्पायर्स वगैरह। तो क्री और टाइटन्स को तो अपने को पता ही MCU में है, बट वेम्पायर्स के होने का हम लोग बहुत कम सुनते हैं। बट अब जब ये पता है कि फ्यूचर में ब्लेड फिल्म आने वाली है MCU के अंदर, तो वेम्पायर्स के बारे में बात करना एक डायरेक्ट हिंट हो सकती है उस मूवी के लिए। खैर, मूवी सब लोकी को लेके वापस थिएटर रूम में लाता है और पूछताछ करने लगता है, और ये पहले झूठ बोलता है कि इन्होंने सिल्वी को मार डाला है। और ये बात सुनते ही जो लोकी के एक्सप्रेशन बदलते हैं, भाई पहले तो इसकी एक्टिंग की तारीफ बनती है, कतई जहर एक्टिंग करी है। और दूसरी बात कि मियां ये तो अपने आप से ही प्यार कर बैठा, इतना प्यार कि इससे अगर ये भर बोल देते कि सिल्वी की तरह ही में तुमको खाना खाने आना है, तो पक्की बात बंदा फूट फूट के रो देता। बट ये बस मजाक होता है, सिल्वी भाभी जिंदा होती हैं और ये सुन के काफी रिलीफ मिलता है लोकी भैया को। और लोकी फाइनली मोबियस को सच बता देता है कि जैसा इसे सिल्वी ने बताया था कि टीवी वीवी ये सब झूठ है, तुम भी वेरिएंट हो, मैं भी वेरिएंट हूँ, तुम्हारी सारी मेमोरीज बस बिटा दी गई हैं। और ये बात सच भी है, बट मोबियस इसकी बात नहीं मानता और लोकी इसका केस क्लोज कर देता है और लोकी को फिर से टाइम लूप में भेज देता है। नाउ अब उस हंटर B-15 को दिखाते हैं तो इसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है जब से सिल्वी ने इसके माइंड को कंट्रोल किया था रॉक्सकार्ट में, उसी के बाद से। तो इसीलिए सिल्वी से अकेले मिलने जाती है और इसको लेके उसी रॉक्सकार्ट वाली जगह में जाती है। और सिल्वी यहाँ चाहती तो 1-on-1 करके B-15 से फाइट कर सकती थी, यहाँ कोई भी नहीं था, बट ये ऐसा नहीं करती क्योंकि शी इज नॉट अ बैड पर्सन। आई थिंक ये B-15 को उसकी रियल ओल्ड लाइफ वाली मेमोरीज दिखाती है। क्या मेमोरीज थी ये तो नहीं दिखाया गया, बट अच्छी ही होंगी, जिससे B-15 को रियलाइज हो जाता है कि टीवी इनसे झूठ बोल रहा है, ये सब के सब वेरिएंट्स ही हैं। मीनवाइल इस साइड मोबियस और रवीना केस क्लोज के बाद पावर कर रहे होते हैं। हालांकि मोबियस के मन में भी डाउट्स होते हैं टीवी को लेके, क्योंकि लोकी से भी 2 बार बोल चुका होता है कि टीवी सबका काट रहा है। तो ये रवोना से अगेन C-20 के बारे में पूछने लगता है, बट वो कुछ नहीं बताती। सो ये चालाकी से रवोना का टेम्पैड एक्सचेंज कर लेता है अपने टेम्पैड से और यहाँ से बाहर जाके उसी टेम्पैड में C-20 की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें वो वही सब बोल रही होती है कि तुम भी वेरिएंट, मैं भी वेरिएंट, टीवी सबका काट रहा है। तो अब जाके मोबियस को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि माय होल लाइफ वाज अ लाई, इतने सारे लोग बोल रहे होते तो सच ही होगा। तो इसीलिए अब ये लोकी के पास वापस जाता है, 2-3 लाइन में उसको मोटिवेट करता है और फिर उससे टीम अप करके बाहर आता है थिएटर रूम में। बट यहाँ खड़ी होती है रवोना फुल एंग्री मोड में, एंग्री बर्ड बन के। उसको पता चल चुका होता है कि मोबियस को रियलिटी पता चल गई है टीवी की, इसीलिए मोबियस को प्रून बोले तो मिटा देती है, डिलीट कर देती है। कतई सैड मोमेंट था ये, मेरा तो टेटुआ दबाने का मन कर रहा था रवोना का। नाउ अब वो टाइम आ जाता है जब द टाइम कीपर्स लोकीस को लेके सजा सुनाएंगे। तो रवोना अकेले ही लोकी और सिल्वी को लेके लिफ्ट में जाती है। मंदिर के द्वार खुलते हैं और सामने होते हैं द टाइम कीपर्स, समय रक्षक। इनके फेस देख के तो लग रहा होता है कि ये समय रक्षक नहीं, समय राक्षस हैं। ये स्टार्ट में थोड़ा ज्ञान पेलते हैं और फिर ऑर्डर दे देते हैं दोनों लोकीज को डिलीट करने का। बट इससे पहले ये ऐसा करते हैं, यहाँ आ जाती है वही हंटर B-15 जो अब लोकीज के साइड होती है। और एक भाई ने पूछा था कि इसको कैसे पता चला कि टाइम कीपर्स कहाँ पाए जाते हैं, जबकि रवोना तो किसी को नहीं बताती इसके बारे में। तो आई थिंक यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि टाइम कीपर्स इस गोल्डन लिफ्ट के अदर साइड में होते हैं। को सिल्वी ने भी हंटर C-20 से ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी गोल्डन लिफ्ट वाली। तो अगर उसको ये बात पता थी तो शायद और भी हंटर्स को ये बात पता होगी, बस टाइम कीपर से मिलने की इजाजत सिर्फ रवोना को होती है। सो B-15 यहाँ आती है, थोड़ी केओस मचाती है और लोकी और सिल्वी मिलकर सबको पेल देते हैं। और लास्ट में सिल्वी सेंटर वाले टाइम कीपर जो मेन लग रहा होता है उसकी मुंडी अलग कर देती है। और जैसे ही ऐसा करती है तो बाकी के जो 2 टाइम कीपर्स होते हैं वो हंसने लगते हैं, इविल लाफ, मतलब अपना साथी मर रहा है तो ये लुच्चे हंस रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये हंस सिर्फ इसलिए रहे होते हैं क्योंकि ये टाइम कीपर्स होते ही नहीं है, इनको कोई और ही कंट्रोल कर रहा होता है। ये सिर्फ एंड्रॉइड्स होते हैं, बोले तो रोबोट्स, इनको किसी और ने बनाया होता है और शायद कंट्रोल भी कोई और ही कर रहा होगा, तभी वो लास्ट में दोनों लुच्चे हंस रहे थे। अब रूमर्स और थ्योरी के हिसाब से तो वही कैंग द कॉन्करर है, बट जल्दी पता चल जाएगा। खैर लास्ट में लोकी को कुछ सूझता नहीं, तो ये जहां तक सिल्वी से अपने दिल की बात कहने वाला होता है कि इसके दिल में कुछ कुछ हो रहा है। बट इससे पहले ही वो रवोना सिल्वी के सामने ही लोकी को प्रून कर देती है, कुत्ती कहीं की। और सिल्वी रवोना को मारती नहीं बल्कि इससे पूछती है कि अब शांति से सब कुछ सच बता दो। और एज यूजुअल एपिसोड यहीं एंड हो जाता है, मतलब बहुत गलत जगह रोकते हैं साले ये लोग। लेकिन इस एपिसोड में मिड क्रेडिट सीन भी है कि लोकी प्रून होने के बाद मरता नहीं है, ये एक जगह में जगता है। इसको लगता है कि ये हेल में है, इसके सामने मेफिस्टो होगा, बट ऐसा नहीं होता। ये होता है टूटे फूटे न्यूयॉर्क में और इसके सामने होते हैं लोकी के 3 और वेरिएंट्स, एक्चुअली 4। ये टोटल कॉमिक्स से उठाए गए हैं। इसमें किड लोकी होता है, क्लासिक लोडी
क्लासिक लोकी होता है, एलिगेटर लोकी होता है एंड बोस्टफुल लोकी होता है। मतलब अभी और लोकीज देखने को मिलेंगे अपने को। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये जगह न्यूयॉर्क होती है, कॉज पीछे हमें टूटा फूटा एवेंजर्स टावर देखने को मिलता है। तो फिर इसका मतलब ये वो वाली टाइमलाइन होगी, अल्टरनेट टाइमलाइन, जिसमें 2012 वाले इवेंट में आयरन मैन अर्थ को नहीं बचा पाया होगा, तो लोकी ने पूरा न्यूयॉर्क तबाह कर दिया होगा। तो शायद सारे एवेंजर्स मर गए होंगे इस टाइमलाइन में। तो मे भी हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में इसी टाइमलाइन का इविल लोकी देखने को मिल सकता है जो विलन था ओल्ड मूवी में। बट फाइनली में ये जानकर तो खुशी है कि लोकी मरा नहीं। और इसी चीज से अपन जाते हैं मोबियस पे। तो इसको भी प्रूव ही किया गया था। तो शायद जैसा लोकी के साथ हुआ वैसा ही मोबियस के साथ भी हुआ होगा। वो मरा नहीं होगा बल्कि किसी और टाइमलाइन में जेट स्की चला रहा होगा या अपने ही दूसरे वेरिएंट्स के साथ मटक रहा होगा। बट होपफुली वो भी जिंदा होगा। और अगर ऐसा है तो फिर ये भी है कि अभी तक जितने भी लोगों को प्रूव किया गया है वो सब परमानेंटली मरे नहीं होंगे बल्कि किसी न किसी टाइमलाइन में फंसे होंगे। जल्दी पता चल जाएगा। बट अब कुछ बातें क्लियर हैं, जैसे टीवीएस सिर्फ मजाक है, इन सब के ऊपर कोई और बंदा है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। और र्यूमर्स के हिसाब से ये रवोना ये भी एक लोकी का ही वेरिएंट है। बट इसके राज अभी आगे ही खुलेंगे कि स्टार्ट में टीवीए में ये भी एक नॉर्मल हंटर थी। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी ये बड़ी पोस्ट में कैसे चली गई और साथ में सिर्फ इसको ही राज कैसे पता है टीवीए के। तो काफी ऑसम जहर मिस्ट्री बाकी है अभी, तो वेट करो, मजा आएगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और यार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपन नूब है तो सब्सक्राइब करो ताकि अपन प्रो बन सके। और